ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की। राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में किया संशोधन। अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% रियायत दी जाएगी। रायपुर पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 9 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बस्तर जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री ने बारिश के मौसम में लोगों से गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने जिन दवाओं की कीमतों में कटौती की है उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, हृदय रोग, एंटीबायोटिक, मधुमेह और मानसिक रोगों से संबंधित दवाएं शामिल हैं। इनमें प्रमुख दवाएं हैं एसिक्लोफेनॉक, पैरासिटामोल, एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलनेट और एटोरवास्टेटिन। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये कटौती की गई है। इससे पुरानी बीमारियों से जूझने वाले मरीजों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि इनमें दिल की बीमारियों और सूजन कम करने वाली दवाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा 35 आवश्यक दवाओं की कीमतों में कटौती किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस मूल्य कटौती से छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में गरीबों, श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और वृद्धजनों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में कुछ संशोधन किया है। अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% रियायत दी जाएगी। वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी खपत 100 यूनिट प्रतिमाह से कम है। इन 31 लाख परिवारों में 15 लाख बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार भी शामिल है, जिन्हें पहले की तरह हाफ बिजली बिल योजना का लाभ मिलता रहेगा। इन परिवारों को योजना के अंतर्गत 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली पहले की तरह प्राप्त होती रहेगी। साथ ही वे हाफ बिजली बिल योजना के अन्य सभी प्रावधानों का भी लाभ उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल द्वारा दायर याचिका को सुनने से इनकार करते हुए उन्हें हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा है। श्री बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में शराब घोटाले के संबंध में ईडी द्वारा अलग अलग जांच और चार्जशीट दाखिल करने की प्रवृत्ति को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए अधिनियम की धारा 50 और 63 को चुनौती देने वाली भूपेश बघेल की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी। इस बीच भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज उन्हें फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुनः 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। रायपुर पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पंजाब के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए की 412 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस के अनुसार ये ड्रग्स पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते लाई जा रही थी। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि इस रैकेट का सरगना पंजाब के गुरदासपुर का लवजीत सिंह है, जो पाकिस्तान से ड्रग्स मंगाता था। लवजीत अंतर्राष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल कर नेट कॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी तस्करों से बात करता था ताकि वो जांच एजेंसियों की पकड़ में न आए। रायपुर में ड्रग रैकेट का जिम्मा सुवित श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने संभाल रखा था। सुवित कमल विहार सेक्टर 4 स्थित अपने घर को इस नेटवर्क का मुख्य केंद्र बनाकर ड्रग्स की आपूर्ति करता था। पुलिस की संयुक्त टीम ने कल कमल विहार स्थित मकान में छापा मारकर लवजीत सिंह, सुवित श्रीवास्तव और अश्विन चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया। इसके बाद इनसे की गई पूछताछ के आधार पर 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रायपुर एसएसपी ने बताया कि ड्रग्स के कारोबार में करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसके लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस को उनके पास से वीडियो और लोकेशन शेयरिंग के सबूत भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल वे ग्राहकों तक हेरोइन पहुंचाने के लिए करते थे। सभी गिरफ्तार आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा पिछले काफी समय से अभियान चलाया जा रहा था। इस पूर्व प्रकरण में ड्रग्स की जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इस आधार पर आईजी साहब ने निर्देश दिए थे कि इसके जड़ तक जाएं और इस पर जो सप्लाई करने वाले हैं उसको किसी भी हालत में इसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाना, उसको गिरफ्तार किया जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस आधार पर लगातार 1 महीने से काम करते हुए इसमें एसएसयू की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के द्वारा एक अभियान चलाया गया था और लगातार काम करते हुए आज इस सफलता पर इस मुकाम तक पहुंच पाए।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन ठगी के आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस महिला पर फर्जी बीमा, लूडो गेम, ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और नौकरी का झांसा देकर लोगों से करीब 6.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस महिला के खिलाफ बिलासपुर के साइबर थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के खातों की जांच की। जांच में सामने आया कि इस आरोपी महिला ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने नाम से बैंक खाता खोला और उसे ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल करने दिया। आरोप है कि इस महिला को इस काम के बदले कमीशन मिलता था। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी महिला निशा साहू सहित अन्य आरोपियों के खातों से भारी मात्रा में संदिग्ध लेन देन हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विदेशी शराब पर आयात शुल्क के लिए दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। बिलासपुर के 2 शराब कारोबारी द्वारा वर्ष 2001 में लगाई गई याचिकाओं को खारिज करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने कहा कि मध्य प्रदेश अब अलग इकाई है, ऐसे में वहां से कारोबार अंतर्राज्यीय माना जाएगा। इस पर आयात शुल्क की मांग अनुचित नहीं है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आवंटी को लंबित रखरखाव शुल्क और विकास लागत प्रमोटर को भुगतान करने का आदेश दिया है। CG रेरा ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में यदि आवंटी अपने दायित्वों से बचते हैं तो इससे प्रमोटरों की परियोजना संचालन प्रक्रिया बाधित होती है और ये रियल एस्टेट अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। रेरा ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूती के लिए अनिवार्य है। रेरा ने स्पष्ट किया कि जब तक परियोजना का विधिवत हस्तांतरण हाउसिंग सोसाइटी को नहीं हो जाता, रखरखाव की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है और इस अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करना आवंटी का दायित्व है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम छछान पहाड़ी में कल तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्राम पंचायत छछान पहाड़ी के सरपंच पंचराम चंद्रवंशी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे अपने अपने घर से खेलने के लिए निकले थे। इस बीच वे तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से तीनों बच्चे डूब गए। इसी तरह की घटना जगदलपुर के हजारीगुड़ा गांव में भी सामने आई है, जहां 2 मासूमों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन घटनाओं पर दुख जताते हुए लोगों से बारिश के मौसम में तेज प्रवाह वाले नदी नालों और गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जिला प्रशासन को पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। गरियाबंद जिले में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि फिंगेश्वर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सरगी नाले पर बने पुल से नीचे गिर गई। इस कार में 5 लोग सवार थे। दुर्घटना में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग बिलाईगढ़ भटगांव से गरियाबंद में स्थित भूतेश्वर मंदिर जा रहे थे। ये कार सरगी नाले के जिस पुल से नीचे गिरी उस पर रेलिंग नहीं है। फिंगेश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सभी वर्ग के लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ की काशी के नाम से विख्यात लक्ष्मणेश्वर मंदिर में स्वयंभू लक्षलिंग है, जहाँ 1.25 लाख छिद्र हैं। इसी तरह जांजगीर क्षेत्र के पीथमपुर में स्थित बाबा कलेश्वर नाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ जुटी और भक्तों ने जलाभिषेक किया। वहीं सक्ती जिले में सावन के आखिरी सोमवार को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई और प्रसाद का वितरण किया गया। उधर गरियाबंद के राज्य में कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर पर भी आज भक्तों का सैलाब उमड़ा। ये मंदिर पैरी, सोंढूर और महानदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। वहीं राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वरनाथ महादेव और बूढ़ापारा स्थित बुढ़ेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पवित्र जल से अभिषेक किया। शहर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने 35 जरूरी दवाओं की खुदरा कीमतों में कटौती की। राज्य सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में किया संशोधन। अब प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% रियायत दी जाएगी। रायपुर पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 9 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 1 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की। और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बस्तर जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री ने बारिश के मौसम में लोगों से गहरे जल स्रोतों से दूरी बनाए रखने की अपील की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।